हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक डीप इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और आपको क्वेश्चन अटेंड कैसे करने हैं। तो स्टार्टिंग्स में मैं आपको प्रोग्रेशंस के बारे में बताऊँगा कि प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया मैथमेटिक्स के अंदर और ऐसी क्या खासियत देखेगी जिससे प्रोग्रेशंस को बनाया गया। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोग्रेशन समझाता हूँ। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन बनाने के दौरान बेटा नंबरों को एनालाइज किया गया, नंबर सिस्टम्स को क्या किया गया, एनालाइज किया गया। नंबर्स में एक ट्रेंड को प्रीफर किया गया कि क्या ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड बना ऐसे, मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। यहाँ से मुझे एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है कि नेक्स्ट नंबर 6 होने वाला है, या 10th वाला नंबर 10 होने वाला है, 11th वाला नंबर 11th होने वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस एक सीरीज को देखते हुए मुझे ये तो लगा कि इस सीरीज के अंदर एक ट्रेंड प्रीफर होने वाला है। हर नंबर नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करने से बन रहा है। देखो 4 में एक ऐड कर दो 5 बन गया, 5 में एक ऐड कर दो 6 बन गया, 6 में एक ऐड कर दो 7 बन गया। ऐसा ही एक और ट्रेंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। आपने देखा इस वाले नंबर में मैंने 2 को ऐड किया 3 बना, 3 को ऐड किया 5 बना, 5 में 2 को ऐड किया क्या बना 7 बना, 7 में 2 को ऐड किया 9 बना, 9 में 2 को ऐड किया 11 बना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा बनने का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई फिक्स नंबर या तो सीरीज में ऐड हो रहा होगा या सीरीज से सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। कोई भी फिक्स नंबर आपने उठाया, नंबर लिखने के बाद मैंने नंबर 5 उठाया, मैंने इसमें एक फिक्स्ड नंबर रखा, कोई भी फिक्स नंबर अपने मन से मैंने रखा 1, मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया। पूरी सीरीज में क्या किया, 1 ऐड किया। 5 में ऐड किया 6 बना, 6 में ऐड किया 7 बना, 7 में 1 ऐड किया 8 बना, 9 बना, 10 बना, 11 बना। मुझे यहाँ से देखने से एक चीज़ समझ आई, कुछ ना कुछ नंबर फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी मैंने ये फिक्स नंबर क्या लिया 1, अब मैं फिक्स नंबर ले रहा हूँ -1। अब ये फिक्स नंबर में बेटा क्या रख रहा हूँ, फिक्स नंबर रख रहा हूँ मैं -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी 5 से। सीरीज किससे स्टार्ट करी, 5 से। और फिक्स नंबर क्या है मेरा -1। ये नंबर इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। -1 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, 4 में -1 ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, -1 डॉट 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 डॉट। यहाँ तक मेरा आपको सीरीज समझाने का मतलब रहता था कि जो सीरीज आप पढ़ने वाले हो इसके बाद 2 सीरीज और बनती हैं जिनका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन आपके 10th क्लास के सिलेबस में केवल एक ही प्रोग्रेशन है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन कैसे रही है ये समझाया मैंने आपको। कुछ ना कुछ नंबर क्या हो रहा है, कोई भी फिक्स नंबर उठा लिया सीरीज के स्टार्टिंग में, उसको थ्रू आउट द सीरीज या तो ऐड किया गया या सब्सट्रैक्ट किया गया, तो आपकी क्या बन के निकल के आ गई, ऐसी सीरीज को आप देखते ही जज कर दोगे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कोई भी फिक्स नंबर या तो ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैंने जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। स्टार्ट कैसे करनी होती है सीरीज, तो सीरीज को स्टार्ट कराते हैं ये लोग ये बोल के कि सीरीज को स्टार्ट करो, सीरीज का फर्स्ट टर्म है ए, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, कॉमन डिफरेंस है इसका डी। इसमें 2 टर्म रखी जाती है, पहला रखा जाता है फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने बोल दिया ए, और सेकंड थिंग होती है इसमें सोचने वाली कॉमन डिफरेंस, उसे रखा गया डी। सीरीज का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या रखा मैंने, डी। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब मैं सीरीज फॉर्म कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब डी थ्रू आउट द सीरीज क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो सेकंड टर्म बनेगा ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म बनेगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 प्लस। अगर इस सीरीज के nth टर्म की बात कर रहा हूँ, किसके बात कर रहा हूँ, इस सीरीज के nth टर्म की। बड़ा मैं यहीं से आपको बता दूंगा पहला फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है सीरीज का। सबसे पहला nth टर्म निकालने का 2 ही फॉर्मूले, एक तो टर्म निकालने का, दूसरा सम निकालने का। मैंने क्या रखा, फर्स्ट टर्म को 1 रखा, कॉमन डिफरेंस को क्या रखा, डी रखा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब हर बार सीरीज के स्टार्टिंग में ए तो आ ही रहा है, ये तो आपका कॉमन है कि बार बार आ रहा है। डी किस टर्म से स्टार्ट हुआ, डी स्टार्ट हुआ आपका सेकंड टर्म से, डी किससे स्टार्ट हुआ, सेकंड टर्म से। अब मुझे nth टर्म लिखना है, nth टर्म में डी क्या रहेगा, n-1 रहेगा, डी क्या रहेगा n। बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है सेकंड टर्म से, तो nth टर्म में डी क्या रहा होगा, n-1 डी रहा होगा, तो 1 + n-1 इंटू डी। समझ गए। ये इस सीरीज का बेटा सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, जो है nth टर्म निकालने का। Tn निकल के आ गया, यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, Tn। लिखो Tn को यहाँ पे, Tn = a + n-1 इंटू डी, सबसे पहला फॉर्मूला AP का। यहाँ पर a है आपका फर्स्ट टर्म, n है आपके सीरीज में नंबर ऑफ टर्म, और d है आपका कॉमन डिफरेंस।
ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि टी एन निकल के कैसे आया बेटा, टी एन निकल के कैसे आया, टी एन बराबर निकल के आया आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं बताता हूँ इस ए प्लस एन माइनस वन डी पे क्वेश्चन में कितने टाइप की वेराइटी बना सकता है, कितने वेरिएबल्स है इस फॉर्मूले के अंदर। टी एन एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एन एक वेरिएबल है, डी एक वेरिएबल, 4 वेराइटी के क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल। कभी आपको ए दे देगा, एन दे देगा, डी दे देगा, टी एन पूछ लेगा, टी एन दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा, डी पूछ लेगा, टी एन दे देगा, ए दे देगा, डी देगा, एन पूछ लेगा। मतलब पहली नंबर ऑफ वेराइटी आपको देखते ही समझ में आ रही है यहाँ पे क्या बनने वाली है, सारी की सारी नंबर से बनने वाली है। ये 4 वेरिएबल पहले फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कराए गए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब इन चारों में से कभी किसी को चेंज करके किसी को दे देगा, किसी को चेंज करके किसी को दे देगा। तो इस फॉर्मूले से आपको खेलना आना चाहिए, इस फॉर्मूले को खेलना आना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी किसी को चेंज कर दे, मुझे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है एंट्रेंस के दौरान। ए प्लस एन माइनस वन डी से क्या करा देगा, आपको खेलना सिखा देगा कि आपको इन सारी चीज़ों में आप लगाते रहिए, वेरिएबल्स को चेंज करते रहिए, आपके आंसर्स निकल के आते रहेंगे। ठीक है। अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है पूरी बेटा, जिसमें क्या था, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा था, या तो ऐड हो रहा है तो सीरीज बना रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो कोई भी सीरीज बना रहा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कोई भी फिक्स नंबर होना चाहिए, जिसका मैंने नाम रखा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। वो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस ही था। फिक्स नंबर क्या था, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं सीरीज को कुछ इस टर्म्स में लिखता, T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आती थी कि वो जो फिक्स नंबर निकलता है ना, ये जो D निकलता है, इसे याद रखना, ये निकलता है T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटा दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटा दो, कुछ भी कर दो, किसी का भी सब्सट्रैक्शन कर दो आप पहले वाले टर्म्स में, उससे जस्ट पहले वाले टर्म्स में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना। जो भी निकल के आएगा क्या रहेगा, D। ये थ्रू आउट द सीरीज फिक्स रहता है भैया, ये बदलने वाला नहीं है। डी का रहने वाला पूरी सीरीज के अंदर कांस्टेंट रहने वाला। और डी निकालने का तरीका क्या है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्सट्रैक्शन कर दो, थर्ड में से सेकंड का कर दो, फोर्थ में से थर्ड का कर दो, किसी का भी कर दो, टी एन में से टी एन माइनस वन का कर दो, तब भी क्या निकल के आएगा, आपका डी ही निकल के आएगा। तो पहला फेज में आपको समझने वाली बात ये थी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी समझ में आना चाहिए। डी कैसे सीरीज का कैलकुलेट किया था ये समझ में आना चाहिए। पहले फेज के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एमयू के अंदर, किसी भी एंट्रेंस की जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, पहले फेज में यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि आपको nth टर्म निकालना आना चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला याद आना चाहिए। सेकंड वेराइटी इसमें क्या बनती है, सेकंड वेराइटी बनती है, अभी आपने एपी जो बनाई है, ये फॉर्म कर ली मैंने, कोई भी एक एपी फॉर्म कर ली, इसे ले लो। अब क्या बताना है मुझे, सेकंड फेज में, पहला फेज, फेज नंबर 1 इसका, एन वाले पे खेलोगे आप। सेकंड फेज में आप खेलोगे सम वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ कि सेकंड फेज में आप किससे खेलोगे, सम से खेलोगे। अब ये जो टर्म निकाल कर लाए हो ना आप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये टर्म निकालो। अब आपसे सेकंड फेज में पूछेगा इस सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या है, इस सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या है। आपको अगर गौर करो ना, मैथमेटिक्स में आपने अभी तक सीखा क्या, तो आपने ऐसा सीखा, अगर इस तरह से कोई भी सीरीज फॉर्म हो रही है इस तरह से, तो मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है सीरीज के अंदर। क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड प्रीफर हो रहा है कि हर बार नंबर सेकंड। अब इस फॉर्मूले का क्या यूज है, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं जस्ट 10 सेकंड के अंदर ये बता सकता हूँ इस सीरीज का 50वां टर्म क्या होगा, 100वां टर्म क्या होगा, 101वां टर्म क्या होगा, या 1 लाखवां टर्म क्या होगा। इस फॉर्मूले का ये सिग्निफिकेंस है कि सीरीज, स्टार्टिंग सीरीज के 2-3 टर्म को ही देख के मैं जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या बता दूंगा, उस सीरीज का 100वां टर्म क्या है या 1 लाखवां टर्म क्या है। आप लोग समझ पा रहे हो, इस फॉर्मूले का ये सिग्निफिकेंस था। और कितनी वेराइटी बेटा इस फॉर्मूले में बन सकती है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। टी एन चेंज कर देगा, ए चेंज कर देगा, एन चेंज कर देगा, और डी, 4 ही वेरिएबल है इस फॉर्मूले में, तो चारों को चेंज करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। सेकंड वेराइटी बनती है आपकी इसमें कि सम का फॉर्मूला पूछ लेगा कि एपी बन रही थी जी, एपी बन रही थी, सीरीज बना ली। अब इस सीरीज के इतने टर्म का सम क्या होगा, 100 टर्म का सम क्या होगा, 200 टर्म का सम, उसका भी फॉर्मूला इन लोगों ने बनाया और आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ क्या निकल के आया फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। समझ रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला आपको सीधा का सीधा क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि कोई भी एपी बन रही है, एपी बनने के साथ अगर मुझसे सारे के सारे टर्मों का सम पूछ ले तो सम का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए, n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड वेराइटी के क्वेश्चन आपके इस पे बनने वाले हैं, इस वाले फॉर्मूले पे। समझ रहे हो, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न हुआ, एक शॉर्ट ट्रिक और बता सकता हूँ, एस एन को आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एन बाई 2a प्लस एल फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। कुछ क्वेश्चंस में आपको करना सिखाता हूँ, ये टी एन उस सीरीज का लास्ट टर्म है, आप इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो अगर आपसे कहते हैं किसी सीरीज का
लास्ट टर्म गिवन है तो आपको देखते समझ जाना चाहिए बात किसकी कर रहा है, वो टी एन टर्म की कर रहा है, बिना कहे बोलेगा आपको टी एन समझ लेना है, समझ रहे हो। एस एन एक वैरायटी में आपको और लिखता हूँ, आपको कैसे समझ में आएगा, आपसे क्या करेगा एन के टर्म्स में क्वेश्चन दे देगा आपको, किसके टर्म्स में दे देगा, एन के टर्म्स। आप चाहेगा कोई भी एक एपी है जिसके एस एन का फॉर्मूला समथिंग समथिंग एन स्क्वायर माइनस 2n है, ऐसे दे दिया बेटा, और आपसे पूछ लेगा कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, इसका 10th टर्म बताओ, कुछ बताओ, केवल इतनी इन्फॉर्मेशन देगा एन स्क्वायर माइनस 2n, एन के टर्म्स में आंसर देगा आपको। सीरीज वेरीफाइड नहीं है, क्या परफेक्ट सीरीज है, पर वो सीरीज ही है जिसका एन स्क्वायर माइनस 2n। तो एस एन से टी एन निकालने का भी एक तीसरा फॉर्मूला, सेकंड फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड फेज की, यहीं पे लिख देता हूँ तीसरा फेज। आपको याद रखना है एस एन में से एस एन माइनस 1 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे सीरीज का टी एन मिल जाएगा। बेटा अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो आपको केवल 3 फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 टी एन याद होना चाहिए, आपको एस एन याद होना चाहिए, एस एन वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये वाला, और तीसरा फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए एस एन से टी एन निकालना, एस एन से टी एन निकालना, समझ रहे हो। सम का रिलेशन दे रखा है, उससे मुझे क्या निकालना, टर्म का रिलेशन है। 3 क्वेश्चन से आपके मेजर ऑफ द वैरायटी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन कैसे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सॉल्व करोगे, एपी के सारी की सारी मैं क्वेश्चंस के दौरान ही आपको 1 बाई 1 सारे के सारे क्वेश्चंस में समझा दूंगा कि एपी में आपको क्वेश्चंस अटेंड कैसे करना है। यहाँ तक मेरा पढ़ाने का मतलब केवल आपको इतना सा था कि आपको फॉर्मूला क्लियर हो कि भाई वैरायटी बन कैसे रही है क्वेश्चन की, ठीक है नहीं। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के दौरान कराऊंगा इनसे एक क्वेश्चन भी आपका अलग नहीं होगा, समझ रहे हो, इनसे एक क्वेश्चंस भी आपका अलग नहीं जाएगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। चलिए बेटा मैं अब आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चंस बन कैसे रहे एपी में, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ता हूँ फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको तीनों की तीनों ट्रिक दोबारा से बता देता हूँ कि हम पूरा का पूरा एपी में पढ़ने क्या वाले हैं, किन चीज़ों के साथ में खेलने वाले हैं, ताकि कोई भी अच्छा क्वेश्चन बने तो आप इजीली हैंडल तो कर पाओ। खाली वही क्वेश्चन नहीं जो आपने प्रैक्टिस किया, अगर कोई नया क्वेश्चन भी मैं आपके सामने बना दूँ तो आप समझ तो पाओ क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन केवल 3 फेज से गुजर रहा है। एक तो पहले फॉर्मूले से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा आपको टी एन निकालना एस एन के रिलेशन से बेटा, एस एन माइनस 1। मैंने आपसे कहा स्टार लगा लो इस वाले पे, तो पहली बार में बच्चा देखेगा कन्फ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा एस एन दे रखा है, टी एन कैसे निकाल के लाऊं मैं, समझ रहे हो, एस एन के थ्रू टी एन कैसे निकाल के लाऊं। तो आपको तीसरे वाले फेज से क्वेश्चंस की क्या करनी है, कैलकुलेशन। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, दिखाता हूँ कैसे कैसे ये फॉर्मूले इन्हीं तीनों से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आपके सामने। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पी 24 21 18 डॉट 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 मस्ट टेक सो दैट द सम इज 78। सम क्या बोल रहा है, 78। इसने बोला कोई भी सीरीज है, क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पी 24 20 21 18 डॉट 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 डॉट। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पी मस्ट टेक सो दैट देयर सम इज 78। ये कह रहा है इसमें मैं कितनी टर्म लूँ, nth टर्म कितनी लूँ, nth टर्म क्या हो, n तक क्या टर्म हो कि सम इसका कितना आ जाए 78। मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला आपको देखते सम दे दिया तुरंत के साथ, सेकंड वाले फॉर्मूले के साथ में आपको खेलना है। मतलब एस एन बराबर जो आपको दे रखा है ना मैंने n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ए पी जो दे रखी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, सबसे पहला टर्म है आपका 24, ठीक है। मैंने आपसे कहा कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, T2 में से T1 को घटा दो, 21 में से 24 गया, आपको पता चल गया माइनस का 3। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस का 3। ये कह रहा है एन क्या हो, वेरिएबल क्या है, कैलकुलेट क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन में वो तो जज करो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन। उसने कहा एन कितना हो कि एस एन 78 हो जाए, बस सब कुछ आपको गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकल के आ जाएगा। एस एन इजिकल्स टू, एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 78 इजिकल्स टू एन आपको कैलकुलेट करना है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 24 दे रखी है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके सामने कितना दे रखा है माइनस का 3, ठीक है बेटा। अब लगाओ और कैलकुलेट करो जल्दी से, 78 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 156 एन 48 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 156 इजिकल्स टू एन। इसे सॉल्व करो बेटा, 48 माइनस का 3n प्लस का 3, देखो 156 इजिकल्स टू एन, 48 और 3 मिला के कितना हो गया 51 माइनस का 3n, ठीक है। कैलकुलेशंस करता हूँ मैं आप लोगों के लिए आगे। ये आ रहा है 156 इजिकल्स टू 51n माइनस का 3n स्क्वायर, कितना आया 3n स्क्वायर। इसको इधर लेके आता हूँ, क्वाड्रेटिक बनाता हूँ प्रॉपर मैनर में, 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इजिकल्स टू
0। आप देखो क्या 3 से ऐसा है कि 3 आउट तो कैंसिल हो जाएगा, और तो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 से क्या सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा बेटा। एन स्क्वायर माइनस का 3 बन जा 3 और 3 से बन जा 21 एन, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 52 आ गया। अब आपको 52 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके क्या आ जाए 17 आ जाए, इस तरह से फैक्ट करने हैं। तो फैक्टर आएंगे 13 4 जा 52 और 13 + 4 इज व्हाट 17। तो कैलकुलेट कर दो, एन स्क्वायर माइनस का 13 प्लस का 4 एन प्लस 52 इज इक्वल टू व्हाट 0। एन स्क्वायर माइनस का 13 एन माइनस का 4 एन प्लस का 52 इज इक्वल टू 0, और आपने एन कॉमन लिया एन माइनस 13 और माइनस का 4 कॉमन लिया एन माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एन माइनस 13 और एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका निकल के आया एन की वैल्यू 4,13। मतलब ऐसी आपकी 2 सीरीज पॉसिबल है इसमें। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसे दो सीरीज पॉसिबल है। एन बराबर 3 तक रखूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, और 13 तक रखूँ मेरा तब भी आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप AMU में ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर A 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर B 13 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर C में कह रहा है 4 and 13 बोथ। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, 4 and 13 बोथ। अब मैं आपको बताता हूँ AP में ऐसा कब कब पॉसिबल हो सकता है कि दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। बेटा ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, अगर आपका D नेगेटिव हो जाए। आप गौर से देखो D नेगेटिव है, डी क्या है नेगेटिव है। ऐसी केवल एक ही सिचुएशन हैंडल कर सकती है एपी के अंदर, जिसमें सम दो ऐसे सीरीज बने, एक ही सीरीज के 2 ऐसे पार्ट हो। एक तो कह रहा 3rd तक 4th टर्म तक ऐसा पार्ट हो जिसका सम करोगे तब भी आपका 78 आएगा, या उसी सीरीज के आप 13 टर्मों को ऐड करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 78 आएगा। ऐसा एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जब डी क्या होगा आपका नेगेटिव हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। मैंने आपको केवल ये कैलकुलेशन करना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी पर टफ नहीं थी, लेंथी थी टफ नहीं थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हुई और रिलेशन इन्वॉल्व हुआ। समझ रहे हो, ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्वेश्चन इतना लंबा आया है, लेकिन आप लोग एग्जाम की तरफ सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन इतना लंबा होने वाला नहीं है। पहले फेज से मैंने केवल ये समझाया कि सीधा का सीधा फॉर्मूला याद होता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 2 की चलिए। तो बेटा मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ इस वाले क्वेश्चन का। इसमें क्या कहा है, इसमें इसको करने से पहले आप सबसे पहले ये समझो, कोई भी 3 टर्म अगर एपी में है आपके A, B, C आर इन एपी, इसमें बेटा एपी का शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है। कोई भी 3 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मुझे ये तो पता है कि B माइनस ए करूँ या C माइनस बी करूँ, आंसर बराबर आने वाला है, और आने किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर आने वाला है। इससे मुझे B को इधर लेके आया, A को इधर लेके आया, एक रिलेशन मिला 2B बराबर A प्लस C, या B बराबर A प्लस C/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, मतलब फीलिंग है आपको एपी की कि एपी में आपको करना क्या। अगर 3 टर्म है, तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव टर्म है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके इसमें दे रखा है, पर इस बार टर्म ABC के सिंपल टर्म्स में नहीं है, इस बार लॉग में टर्म दे रखे हैं आप लोगों को। इसमें टर्म दे रखे हैं लॉग में, तो थोड़ा कैलकुलेशन लॉग के हिसाब से चलेगी, आपको लॉग आना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं करता हूँ आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला टर्म है सॉरी, log 10⁻², log 10⁻² की पावर x माइनस 1 और log 10⁻² की पावर x प्लस 3। मुझसे कह रहा है ये तीनों की तीनों टर्म एपी में हो, उसके लिए x क्या होगा। आपको पता है यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के अंदर क्या इंसर्ट कर रखा है, इन्होंने वेरिएबल इंसर्ट कर रखा है, और कह रहा है आर इन एपी। ये तीनों की तीनों टर्म आपकी एपी में है, और आपको पता है अगर 3 टर्म एपी में हो तो बीच वाले टर्म का डबल दोनों टर्मों के सम के क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वाली सम के टर्म्स के बराबर होता है। मतलब इस वाले टर्म्स को अगर मैं ऐसे प्रीफर करूं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है, अगर ये एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी लिख दो। 2 टाइम्स ऑफ log 10⁻² की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 10⁻² प्लस log 10⁻² की पावर x प्लस का 3। अब मैं आपको बताता हूँ लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत, कि लॉग में कोई भी बेस आप फिक्स कर दो, log a डॉट बी, और कुछ भी बेस फिक्स कर दिया तो ये होता है 10 बेस में ले लो, ये होता है log a प्लस log b। ठीक है बेटा, बेस अगर दोनों के सेम है तो आप इससे इधर जा सकते हो, इधर से इधर आ सकते हो। मुझे प्लस से इधर आना है, देखो log 10⁻² log 10 समथिंग समथिंग, प्रॉपर्टीज लगा दो सीधा सीधा। 2 टाइम्स ऑफ log 10⁻² की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 10⁻² इंटू 2 की पावर x प्लस 3, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब log की एक और प्रॉपर्टी यूज होती है बेटा, कि अगर log में लिखा है a की पावर समथिंग समथिंग m, बेस में कुछ भी है तो ये बोलते हैं m आगे आ जाता है log में। ठीक है, बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं आपकी। 10⁻a, अगर ये आगे है तो ये इसके ऊपर भी जा सकता है, इंटरचेंज क्या हो सकता है, दोनों के दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। ये 2 आगे है तो ये इसकी पावर में भी जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log
10 बेस 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू log 10 बेस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस का 3। देख लो आप लोगों से ऐसा कुछ सिनेरियो इसमें बन गया। log 10 बेस से एंटी लॉग बोलने की जगह आप डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकल गया आपका 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस का 3। ठीक है, 2 की पावर x को आप कुछ भी मान लो अपने मन से। जब यहाँ पर मुझे दिखता है क्वाड्रेटिक बननी है, मैं अपनी तरफ से कोई वेरिएबल इंसर्ट कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू p। 2 की पावर x बराबर मैंने क्या मान लिया बेटा, 2 की पावर x बराबर मान लिया मैंने p। अब देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 की पावर x को p पुट किया तो ये क्या हो गया, p माइनस 1। ये निकल गया p माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू p माइनस p प्लस 3। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किया 2 की पावर x को क्या माना p और कहाँ पर इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, p पुट कर दिया, जो जो मैंने माना है। स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab सॉरी 2p प्लस का 6। इधर लेके आया मैं से, ये आया p स्क्वायर माइनस का 4p। 2p माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए माइनस 4p। ये इधर आया, ये किसका हो गया, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के क्या आया आपका, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 4 आए, 5 बन जा 5। 5 में से बन गया क्या आ गया आपका 4, तो क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। 5 माइनस 1 p माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट 0। p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने p कॉमन लिया, यहाँ से आया p माइनस 5 और प्लस का 1 कॉमन लिया, तब भी आया p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p माइनस 5 और p प्लस 1 बराबर 0। p की वैल्यू निकल गई बेटा आपकी 5 और p की वैल्यू निकल गई माइनस 1। ठीक है, दो वैल्यू आपके यहाँ से फैक्टर निकल गए, p बराबर माइनस 1 और p बराबर 5। अब मेरा p क्या था, मेरा p था 2 की पावर x। क्या था, 2 की पावर x। तो मैंने देखा 2 की पावर x बराबर या तो 5 होगा या 2 की पावर x बराबर माइनस का 1 होगा। यहाँ से बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिस बात को ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता बेटा। ये नॉलेज आपको 11th क्लास में आके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी जब आप फंक्शंस पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी दुनिया का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहले तो बच्चे को यही पता नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे कहते हैं। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर क्या, वेरिएबल। आप गौर से देखो 2 क्या है, कांस्टेंट फिक्स नंबर है, उसकी पावर में है वेरिएबल है। इस तरह का कोई भी फंक्शन अपने आप में क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। उसका ग्राफ कैसे चलता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसे चलता है उसका, एक्सपोनेंशियल वाई पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव आने वाला है नहीं। तो ये तो सॉल्यूशंस का ही पार्ट नहीं है मेरा। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी एक और ज़रूरी बात मैं बताता हूँ आपको, करना क्या है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल दे रखा है, आप अपने ऑप्शंस को पढ़ोगे आंसर लॉग में। आंसर किस में बेटा, लॉग में। तो अब एक्सपोनेंशियल से मुझे कहाँ पहुँचना है, लॉग में। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे पहुँचते हैं, 2 की पावर x बराबर 5 है, तो आप लिख सकते हो x बराबर लॉग बेस में 2 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग बेटा दोनों ही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं। ये भी आपको 11th क्लास में पता चलेगा, लेकिन यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मैं बस आपको केवल ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है कि जब भी एक्सपोनेंशियल दिखे और लॉग को बनाना हो, तो जो जिसकी पावर कांस्टेंट की पावर में जो भी वेरिएबल है, आप उसे लॉग का बेस बना दो। 2 की पावर x को 5 में चेंज करना। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता 3 की पावर x बराबर 5, तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा निकल के आती लॉग 3 बेस में 5। अगर यहाँ पे होता 5 की पावर x बराबर 7, तो x की वैल्यू निकल के आती लॉग बेस में 5। आपको पता है ये लॉग के बेस में चला जाएगा कांस्टेंट जो है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया, आपका यही आंसर है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, x बराबर लॉग 2 बेस 5। यहाँ से आपको मैंने दो चीज़ें बताई, एक्स को ये वाला सॉल्यूशन का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरा, आंसर लॉग में एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाने का सीक्वेंस जो अभी मैंने आपको बोला है, उसे वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके देखो कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन करने कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। बेटा इस सवाल से मैं आपको करना समझाऊंगा जब भी आपको दे दे। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है आपको कि एपी का सेकंड और थर्ड टर्म 14 एंड 18 है। क्या बोला, सबसे पहले बोला आपका सेकंड टर्म कितना दे दिया 14, और थर्ड टर्म आपको क्या दे दिया 18। थर्ड टर्म आपको दे दिया 18, थर्ड टर्म दिया आपको 18। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जब एपी में कुछ भी ना दिया हो, आप अपनी तरफ से मान लो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस दिए। सबसे शॉर्ट कैलकुलेशन करने का तरीका फास्ट एकदम, अपने मन से मान लिया मैंने एपी वो है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा ए है, फर्स्ट टर्म जिसका ए है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको अभी से,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप यही करने वाले हो, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब अपने हिसाब से करना स्टार्ट कर दो। अगर सेकंड टर्म निकालना हो मुझे से पी का, तो मुझे पता है टी एन बराबर क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो 3 फॉर्मूले लिखाए हैं उनसे आगे कुछ नहीं जाने वाला क्वेश्चन में, रट लो। कौन सा टर्म चाहिए मुझे, सेकंड टर्म चाहिए। क्या दे रखा है 14, टी एन की वैल्यू दे रखी है 14, जब ए मुझे पता नहीं है, जब एन की वैल्यू क्या है सेकंड टर्म 2 माइनस वन इंटू टी। यहाँ से ए प्लस डी बराबर 14 पहला रिलेशन निकल के आ गया। दूसरा रिलेशन इसी में फिर रखो थर्ड बराबर, थर्ड टर्म क्या दे रखा है 18, अब रख दो टी एन की जगह पे 18, ए प्लस थर्ड टर्म मतलब एन की वैल्यू थर्ड इजिकस टू डी, 18 इजिकस टू क्या निकल गया है ए प्लस 2d। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका, इक्वेशन सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से मैंने क्या कहा, एपी में मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने क्या माना ए और डी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आसानी से सॉल्व करके आप बता सकते हो ए और डी क्या होने वाला। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ए प्लस डी बराबर 14 और बेटा ए प्लस 2d बराबर 18, ठीक है। माइनस 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 गया, माइनस डी माइनस 4, डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4, डी की वैल्यू 4 उठा के कहीं पर भी डाल दो, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10 निकल के आ गई। ए 10 है, डी 4 है। मुझसे क्या पूछा, इस सीरीज के 51 टर्म का सम। पहले टी एन यूज़ कराया, अब क्या यूज़ करा दिया आपसे, एस एन यूज़ करा दिया बेटा। अब एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसा क्या है जो आपको पता नहीं है, एन आपको पता है 51 है, ए आपको पता है मैंने निकाल दिया 10 है, डी भी मैंने निकाल दिया क्या है 4 है। सारा का सारा क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा 51/2। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा 4। 51/2 20 क्या बचा 50 का 4 में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 200, एम आई राइट, 200 हो गया। और 200 में 2 को ऐड किया तो मैंने क्या आ गया, ये निकल गया 51/2 इंटू 220। इसको मैं काटूंगा 1110, 110 का किसमें मल्टीप्लाई करना है 51 में मल्टीप्लाई करना, 110 मल्टीप्लाई बाई 51, 110 0 5 5 0 1 6 5 5610। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन करने के दौरान आपने देखा आपको दो फॉर्मूले से खिलाया, टी एन का भी यूज़ करा लिया और एस एन का भी यूज़ करा लिया, पर फॉर्मूले उन 3 फॉर्मूलों से आगे कुछ नहीं जाने वाला क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चंस के थ्रू ही आप समझोगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं एग्जाम के दौरान, सब कुछ यूज़ करा लेगा आपको, इन्हीं 3 फॉर्मूलों में सीक्वेंस चेंज करता रहेगा, क्वेश्चंस बनते रहेंगे आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ये करा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनी सीरीज, एनी सीरीज इज व्हाट, सीरीज दे रखी है आपकी √2, ठीक है। अगर आप लोग मेरा नंबर सिस्टम वाला लेक्चर अगर ढंग से प्रॉपर मैनर में देख के आए तो मैंने आपको यही बताया इरेशनल नंबर्स में बहुत खेलता है, 10th क्लास लेवल पर रेशनल नंबर में बच्चे के साथ बहुत खेलता है। इसमें एपी भी बना दिया आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका √2 √8 एंड √18 एंड √32 डॉट 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 डॉट। इस तरह से कोई भी सीरीज बन रही है, वर्ड बोला सीरीज, अभी आपसे कहा नहीं कि एपी है, कुछ नहीं बोला। सीरीज जब भी बोला सीरीज देखते आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए एपी, सीरीज से तो वो एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है बेटा, एचपी भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है मुझे बताओ इसके एन टर्म का सम बताओ। सबसे पहले मैंने सीरीज देखी, मुझे क्या पता है एपी है जीपी एचपी, चेक करता हूँ। रूट को सॉल्व करने की आपको कंडीशन आनी चाहिए 2, √8 को लिख सकता हूँ 2√2, इसको लिख सकता हूँ 3√2 बेटा, और इसको लिख सकता हूँ 4√2। एक चीज़ तो मुझे सीरीज में देख के आ गई कि हर बार √2 का ही एडिशन हो रहा है। मैंने बताया कभी भी कोई भी फिक्स नंबर सीरीज के अंदर या तो थ्रू आउट ऐड हो रहा हो या थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, आपका दिमाग केवल एक चीज़ पे आना चाहिए, कहीं ना कहीं बात तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हो रही है। और क्वेश्चंस को मैंने जैसे ही सॉल्व किया, रेशनल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैं देखते ही समझ गया √2 पूरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है थ्रू आउट द सीरीज। देखते ही समझ गया क्या बन रही है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वो प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म √2 है, इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है बेटा √2। आपसे एन टर्म्स का सम पूछा है तो आप लगा दो सीधा एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि मेरे लिखने से आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। n/2 2 इंटू √2 प्लस एन माइनस 1 2 इंटू √2, n/2 2√2 प्लस √2n माइनस √2, n/2 2√2 में से एक √2 गया तो क्या बचा √2 कॉमन ले लो, n प्लस 1 बचा अंदर, √2 को बाहर ले आओ, √2n/2 n प्लस 1। आप गौर से देखो, इस वाले को काट दोगे तो आंसर आ जाएगा n प्लस 1/√2, ठीक है। कैलकुलेशंस का पार्ट है केवल। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। खेलना समझ पा रहे हो, एपी है कहेगा नहीं एपी है क्वेश्चन, अगर बोल दिया एपी है तो फिर तो बच्चा सॉल्व भी कर देगा, बोलेगा सीरीज है। अब चेक कर लो अपने आप से क्या ये एपी है या नहीं है। इरेशनल को रेशनल बना के लाओ और फिर कुछ नहीं है, जैसे आपने पता चल गया एपी है फिर क्या था सम निकालने में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 32 मोर देन इट्स
54th टर्म क्वेश्चन से लिखता हूँ मैं, आप लोगों को तब समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कोई भी AP है 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 डॉट, इस तरह से AP बन रही है। इस AP का कोई 54 टर्म्स भी होगा। मैंने कहा AP है, थ्रू आउट जा रही है, कितने भी टर्म हो सकते हैं, 1 लाख में टर्म बता दो आप, 10,000 में टर्म बता दो। इस क्वेश्चन में कहा कि इसका जो 54 टर्म है वो ऐसा कौन सा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ इसी तरह से कह रही है कि इस सीरीज का जो भी 54वां टर्म है वो कौन सा टर्म होगा इसी सीरीज के अंदर जो इसके 54 में टर्म से 132 ज़्यादा है। देखो मैंने बना दी, इक्वेशंस बना दी। मैंने मान लिया इस सीरीज का कोई nth टर्म रहा होगा जो इसी के 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। अब Tn लिखने का तरीका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सीरीज से मुझे पता है इस सीरीज का a क्या है बेटा 3, इस सीरीज का d क्या है T2 माइनस T1, देखते समझ में आया 12, ठीक है नहीं। अब a पता है, d पता है, केवल n ही तो इसमें एक वेरिएबल है जो मुझे नहीं पता है। a54 भी मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। a54 बराबर क्या हो गया a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 12, 3 प्लस 53 इंटू 12, ये निकल के आ गया। इसका बेटा गया a54। अब a54 की जगह पे इसे आप क्या कर दो, पुट कर दो इसे, ठीक है नहीं। a54 की जगह पे आप इस वैल्यूज़ को पुट कर दो। सबसे पहले आप इस वैल्यूज़ को निकाल लो, निकल के क्या आई, ठीक है। कैलकुलेशंस कर लो, 53 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या निकल के आएगा, 3 2 जा 6 और 10, 3 5 6 3 और 6, 636 निकल गया है। 636 में मैं 3 और कर दूंगा तो ये हो जाएगा 639। यहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि a54 जो निकल के आया बेटा मेरा a54 वो निकल के आया 639। अब सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा an बराबर क्या दे रखा है a54 प्लस का 132। a की वैल्यू क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 12। 854 में आपको बता दो 369 निकल के आ गया, प्लस का क्या कर दो 132। अब आप इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करोगे केवल 3 2 9 और 2 11 का 1 3 2 6 और 1 7 और ये क्या हो गया बेटा अगेन 7। यहाँ से निकल गया 3 प्लस 12n माइनस 12। कैलकुलेशन से केवल 12n बराबर क्या निकल गया 12 में से 3 गया बेटा, क्या बचा आपका 9 बचा, माइनस 9 उधर जाके किसका हो गया प्लस का, 7 7 1 प्लस 9 क्या निकल गया 780। 12n n बराबर क्या निकल गया 780 डिवाइड बाई 12। कर लो कैलकुलेशंस कर लो, 2 से काटो उठे 6 बार 2 से काटो उठे 2 3 जा 6 2 9 जा 18। अब इसे देखो 3 से काटो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये काटो इससे एक और बार काटा 60 के करीब आ गया। n की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा 60। मैंने जस्ट ऐसी रेट एंडम कैलकुलेशंस करी है, आंसर्स क्या आया n की वैल्यू निकल के आ रही 60। एक मिनट देख लो कहीं पे कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 11 7 7 माइनस 9 उधर गया प्लस का 9 7 180 ये आ गया। 2 से काटा 2 6 जा 2 3 जा 7 2 3 जा 6 2 9 जा 18 0 का 0 3 से काटा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 130 आ गया। सॉरी 2 से अगर 130 को आप काटोगे तो आंसर क्या हो जाएगा सॉरी 65। तो 65 टर्म आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन को करने के दौरान आपने समझा दे क्या रखा था, ऐसे आपके लैंग्वेज में फंसा। कैलकुलेशंस पार्ट नहीं हम लोगों का समझना, कैलकुलेशंस आपका पार्ट है, आपको कैलकुलेशन हमारा काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट कैसे आपने क्वेश्चन पिक कर लिया ना, क्वेश्चन बनना कैसे 54 टर्म से 132 ज़्यादा था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इसने बोला कि 2 ऐसी AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म एंड 100 टर्म इज 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, सॉरी क्या दे रखा है 100, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये कह रहा 2 ऐसी AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैं मान लेता हूँ दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। उनका फर्स्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अलग अलग मान लेता हूँ। AP नंबर 1 AP नंबर 2 बेटा, इसका फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ मैं A1 और इसका कॉमन डिफरेंस है D। इसका फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ A2, इसका कॉमन डिफरेंस है D, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है इन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। अब इसका 100 टर्म क्या होगा मुझे पता है A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। इसका 100 टर्म क्या होगा A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी।
समझ रहे हो, यहाँ से निकल गया A1 प्लस 99D, यहाँ से निकल गया A2 प्लस 99D। इन दोनों का डिफरेंस A1 प्लस 99D माइनस का A2 प्लस 99D का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे 100 है। पहली इन्फॉर्मेशन आपकी, क्वेश्चन देखते ही समझ में आया, 99D माइनस के साथ में कट जाएगा, A1 माइनस A2 की वैल्यू डायरेक्ट मुझे गिवन होगी 100। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मुझसे पूछा अब इनके 1000 टर्म का क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, तो फिर इनका 1000 टर्म निकालो। पहली सी A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या निकल गई, 100 निकल के आई, इसका रिलेशन का। अब इसने कहा इस सीरीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के, 1000 टर्म्स को निकाल लेते हैं। A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड सीरीज का क्या है, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का बेटा सेम है, तो इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इन दोनों का डिफरेंस क्या, A1 माइनस का 999D माइनस का A2 प्लस का 999D। आप गौर से देखो A1 माइनस A2 ही तो आ गया दोबारा, प्लस का 999D, और यहाँ से ये भी इसमें माइनस का 999D, सॉरी माइनस का 990, माइनस माइनस प्लस कट गया। A1 माइनस A2 तो आपको पहले ही पता था 100, तो 1000 टर्म का सम पूछ ले आपसे, डिफरेंस पूछ ले, 2000 टर्म्स का डिफरेंस पूछ ले। अगर AP का आप देख रहे हो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो टर्मों के डिफरेंस का आंसर से नहीं बदला, जो पहले वाले का 100 था, दूसरे वाले का भी आंसर 100 ही निकल गया है आपका ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, शायद 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, AMU के अंदर ही 2-3 बार क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है pth टर्म ऑफ NAP इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन द सम ऑफ pq टर्म इज व्हाट। क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में कह रहा है आपका pth टर्म जो दे रखा है क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है 1/q, और आपका qth टर्म दे रखा है वो दे रखा है 1/p। अब आपसे पूछा है PQ टर्म का सम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बोल रही है आपसे कि PQ टर्म का सम क्या होगा। जब भी आपको AP के क्वेश्चन दे, मैं आपको इससे पहले ही बता चुका, AP का क्वेश्चन दे कुछ भी गिवन ना हो, आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो अपनी तरफ से मानना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस करने से पहले, कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्रैश कोर्स की वीडियो में आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि बार बार क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। pth टर्म क्या हो सकता है, अगर कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म है A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज वॉट, क्या गिवन है 1/q। सेकेंड टर्म आपका क्या गिवन है बेटा, qth टर्म A प्लस Q माइनस 1 सेम सीरीज है इंटू D इज वॉट 1/p। आपको पता क्या नहीं था, आपने माना क्या, A माना था और D माना था, ये आपके माने हुए थे कि AP का A है और ये D है, ये हमें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से पहले पता नहीं थे। अब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से मैंने कैलकुलेट करके लाऊंगा क्या, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, आपके 2 ही तो वेरिएबल है A और D, बाकी PQ तो आपके क्वेश्चंस में गिवन थे पहले से ही, ये कोई आपके वेरिएबल नहीं थे, क्वेश्चंस में क्या थे, गिवन थे। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो और क्या निकाल के लाओ, A और D की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, मुझे देख के समझ में आया, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, P माइनस 1 Q माइनस 1 में आप माइनस करोगे, आ जाएगा P माइनस Q इंटू D, ठीक है बेटा, ये आएगा 1/q माइनस 1/p, ठीक है। इसका माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस क्यू, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस वन से माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल आउट, क्या निकल के आएगा, P माइनस Q। आप कैलकुलेशन करोगे आपको समझ में आ जाएगा, कर क्या रहा हूँ मैं। यहाँ से D की वैल्यू बेटा आपकी निकल के आई। सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं इसकी, इधर से PQ नीचे LCM हो गया, ये आ गया P माइनस Q, और इधर क्या था आपका पहले से P माइनस Q इंटू D। यहाँ से P माइनस Q से आपको दिख रहा P माइनस Q कट गया, D की वैल्यू निकल के आ गई 1/PQ, ठीक है। D की वैल्यू 1/PQ उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और वहाँ से A की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं A प्लस P माइनस 1, और D की वैल्यू दे रखी है आपको PQ इजिकल्स टू वॉट 1/Q। PQ P दिख रहा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो आप लोग, A प्लस P/PQ माइनस 1/PQ इजिकल्स टू वॉट 1/Q। आप देखो P से P कट गया, यहाँ से निकल गया A प्लस 1/Q माइनस का 1/PQ इजिकल्स टू 1/Q, प्लस 1/Q दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और A की वैल्यू आपकी अगेन निकल के आएगी, माइनस का उधर गया क्या हो गया, प्लस का निकल के आ गई A की वैल्यू 1/PQ। आपने देखा जो D निकल के आया सीरीज में, वही क्या निकल के आ गया आपका, A निकल के आ गया बेटा, A की वैल्यू भी 1/PQ और D की वैल्यू भी क्या आई 1/PQ। अब आपसे क्या पूछा है, आपको सम बताना है किसका, PQ टर्म्स का, PQ टर्म्स का सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला होता है n कितने टर्म्स हैं, PQ टर्म्स हैं, PQ/2 2A की वैल्यू क्या है 1/PQ प्लस n माइनस 1, n क्या है PQ माइनस 1, और D की वैल्यू अगेन PQ। पूरी की पूरी इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, PQ/2
2 डिवाइड बाई पी क्यू प्लस इस 1 बाई पी क्यू का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, पी क्यू बाई पी क्यू इज वॉट 1 माइनस का पी क्यू का -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन पी क्यू, 2 अपॉन पी क्यू माइनस का 1 अपॉन पी क्यू, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1 बाई पी क्यू बचा आपका, ये बचा 1 बाई पी क्यू प्लस 1। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा पी क्यू बाई 2, पी क्यू एलसीएम ले लिया आपने, ले लिया एलसीएम 1 प्लस पी क्यू से पी क्यू कट गया, आंसर आ गया पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर भी डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट आंसर याद कर लेना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में टाइम बचाना चाह रहे हो कि भैया इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर आएगा पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये कह रहा है इफ द 5th and 15th term of an AP is 20 and -20 respectively, which of the following which term of this AP is 0। क्वेश्चन में पूछा आपसे कहा है कि कोई एक ऐसी AP है जिसका 5th टर्म दे रखा है आपको और 15th टर्म दे रखा है, ठीक है बेटा, 15th टर्म दे रखा है आपको, दोनों ही दे रखे हैं आपको, 5th टर्म दे रखा है 20 और 15 टर्म दे रखा है -20 और बोला है इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो इससे पहले तो आपके लिए पहला टास्क तो ये आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो बताओ, कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में, रट लो, मैं बार बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं दिया होगा, आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही निकालना भैया, ये तो आपका सबसे पहला टास्क है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मुझे नहीं पता क्या अपनी तरफ से मान लिया क्या ए और डी, क्या माना ए और डी, और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। 5th टर्म निकालो a + 4d किसके बराबर है 20 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 15 टर्म निकालो a + 15 - 1d वॉट 13d, सॉरी 14, 15 में 14d इज वॉट माइनस का 20, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, -14 में से गया क्या बचा माइनस का 10d और इधर क्या हो गया ये 40 हो गया, d की वैल्यू निकल के आ गई आप लोगों की -4, डी की वैल्यू निकल के क्या आई -4 उठा के डी में इसमें रख दो, तो ये क्या निकल गया इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में रख दूँ तो मैं ए निकल के आया और -4 का -4 में मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16 इज वॉट 20 और यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 36। आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया। आपसे क्या पूछा, आपकी सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म है बेटा जो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मुझे तो पता नहीं सीरीज का कौन सा टर्म है, क्या क्वेश्चन में यही पूछा, एक बार और रीड करता हूँ। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मुझे नहीं पता कौन सा एपी, मैं मान लेता हूँ अपने मन से वो मेरा nth टर्म था जो बेटा क्या है मेरा 0, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है। जब कुछ भी ना पता हो मैं बता रहा हूँ, क्या मानो nth टर्म मान लो 0, रख दो tn की जगह पे 0। ए आप निकाल के लाए हो, कितना निकाल के लाए हो 36 प्लस एन ही तो आपको बताना है वो कौन सा टर्म 0 है और डी की वैल्यू आपको पता है सीरीज की क्या है -4। कैलकुलेशन कर दो, 36 - 4n + 4 बराबर 0, 4n बराबर 40, n बराबर बेटा 10th टर्म निकल के आ गया आपका क्या है जो 0 है। 10th टर्म क्या है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं। एपी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको सब क्वेश्चन पे फोकस रखना है, कर क्या रहे हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो आपका काम है सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर निकाल के लाओ जो 6 से डिविजिबल हो। सबसे पहला नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है 3 डिजिट का 100 से, इतना तो आपको पता होगा 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट का नंबर। अभी 100 नंबर क्या है 3 डिजिट का। अब मुझे इसमें सबसे वो पहला नंबर पिक करना है जो मेरा किसका डिविजिबल हो 6 का डिविजिबल। और मैं बताता हूँ आपको 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या होता है, मुझे तो सारे के सारे नंबर्स का सम बताना है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, कितने सारे नंबर हैं। अभी तो मैं पहले का टास्क, आखिरी 3 डिजिट का नंबर बेटा कौन सा होगा 999, पकड़ लो इन्हें तो कि 999 क्या होगा, ये मेरा डिविजिबल होगा किससे 6 से डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी लास्ट टर्म होगा आपका जो 3 डिजिट का टर्म्स होगा। अब ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, स्टार्ट कहाँ से होगा ये भी है या नहीं इसके बारे में भी नहीं पता। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, पहला टर्म इधर से पकड़ो जो किससे डिविजिबल है बेटा 6 से डिविजिबल है। 101 क्या 6 से डिविजिबल होगा नहीं, 1026 6 से डिविजिबल होगा, हाँ 1026 से डिविजिबल। आपको 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर मिल गया जो किससे डिविजिबल है 6 से। अगला नंबर आपको पता है सब में 6 ऐड करते चले आओ, सब क्या होने वाले हैं 6 से ही तो डिविजिबल होने वाले हैं बेटा। अब आपको क्या पिक करके लाना है इस सीरीज के अंदर, लास्ट टर्म कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल है। सबसे आखिरी टर्म था 999 देखती समझ में आया 6 से तो डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा देखो जिसके एंड में ही 6 अवेलेबल हो, ठीक है या नहीं। तो 996 को मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 बन जा 6, 3 बचा 30, 6 6 जा 36 और 36 देख लो बेटा
ये क्या है, डिविजिबल है। मुझे देखते समझ में आएगा लास्ट 3 डिजिट का आखिरी नंबर जो मेरा 6 से डिविजिबल है, दैट इज व्हाट 9096 सॉरी, ठीक है। नहीं, अब मुझे अपना लास्ट टर्म पता है, मुझे अपना फर्स्ट टर्म पता है, मुझे सीरीज का कॉमन डिफरेंस पता है 6 है, क्योंकि 6 से डिविजिबल है, सब में क्या रहने वाला है 6। मैंने कहा था आपको TN कहीं कहीं L के टर्म्स में यूज किया जाता है, L के टर्म्स में, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे नहीं पता इस सीरीज में कितने टर्म्स है, मैंने मान लिया n टर्म्स है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 102, कॉमन डिफरेंस 6, L टर्म TN इज व्हाट 996, सबको पुट कर दो उठा के, 996 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू व्हाट 6। सॉल्व करो, इधर लेके आओ, 996 माइनस का 102 इज व्हाट 6n माइनस का 6। इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा एंड 8 आएगा, इज इक्वल टू 6n माइनस 6। माइनस 6 को इधर लेके आओगे, ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 900, आई थिंक 900 हो जाएगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। 102 फर्स्ट टर्म इज व्हाट 102, 996, ठीक है। इधर लेके आया, ये मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, जो आ रही है मेरी 900/6। अगर मैं 3 से काटूँ तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और इसको काटूंगा तो क्या आ गया 150 निकल के आ गया। मतलब इसमें 3 डिजिट के ऐसे 150 टर्म है बेटा, जिन जो क्या है 6 से मेरे क्या है डिविजिबल है, 3 डिजिट के नंबर। क्वेश्चंस चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। 2 AP दे रखी है अलग अलग, कह रहा है n की क्या वैल्यू है कि दोनों के n टर्म क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट AP क्या है 51, 53, 55 डॉट। फर्स्ट AP आपकी। सेकंड AP आपकी दे रखी है 1, 5 एंड देन 9 एंड देन 13 वट। ये कह रहा है n की क्या वैल्यू रखूं कि दोनों के nth टर्म सेम आ जाएं, nth टर्म क्या आ जाए, सेम आ जाए। मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता n की वैल्यू क्या, अपनी तरफ से ये जूम कर लिया n ही है, लेकिन मुझे इतना पता है दोनों के an क्या है बेटा, इक्वल है। दोनों सीरीज के an क्या है, इक्वल है। पहली सीरीज का an लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 51 प्लस n माइनस 1, d क्या है बेटा इस सीरीज का 53 में से 51 क्या प्लस का 2। सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटा 4। आप इसे सॉल्व करो, 51 प्लस 2n माइनस का 2, 1 प्लस 4n माइनस का 4। आप लोग देखो 2n को उधर ले जाओ, उधर से इधर ले आओ, 51 में से 2 गया, ये बचा 49 और उधर से क्या आया आपका -3, जब इधर आया तो प्लस का 3 हो गया, और ये आया आपका निकल के 4n माइनस का 2n। आप कैलकुलेशंस को देखो, ये निकल के आया 52 और ये आपका निकल के आया 2n, n की वैल्यू निकल के आ गई 26। मतलब 26 टर्म जो इस सीरीज का होगा और इस सीरीज का होगा, दोनों के क्या होंगे, सिमिलर टर्म्स होंगे दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा बोलने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह के एमयू में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस बेटा बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए करने कैसे हैं। TN निकालना किसी भी सीरीज़ का SN देके, बस एक फेमस वेराइटी है, मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया सर कि ये एक ट्रेंड है क्वेश्चंस को करने का, ऐसा कि SN से मुझे क्या पता चल जाता है, TN पता चल जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन से एमयू ने पूछा। क्वेश्चंस बोल रहा है आपको कि किसी भी सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स के सम का रिलेशन आपको दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या पूछ रहा है, सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले मैं क्या करता हूँ, उसका TN निकाल लेता हूँ। TN कैसे निकालना है, तो SN-1 का मतलब है n की जगह पे n-1 पुट कर दो, n की जगह पे n-1 रख दिया, माइनस का n-1 का क्या कर दिया होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 4n माइनस 4 माइनस का मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बेटा, और ये निकल गया 4n माइनस का 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का क्या निकल गया 2n। मैंने इसे सॉल्व किया तो ये निकल गया 4n प्लस 2n मिला के बेटा क्या हो गया 6n हो गया आपका, माइनस का n स्क्वायर हो गया, और ये मिला के क्या हो गया आपका माइनस का 5। मतलब SN और SN-1 आपके पास में दोनों अवेलेबल है। अब आपको केवल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है TN निकालने के लिए। TN आपका क्या है, TN इज इक्वल टू SN और SN-1। SN की वैल्यू क्या दे रखी है 4n माइनस का n स्क्वायर, ये आपका अवेलेबल है 4n माइनस का n स्क्वायर, माइनस टाइम्स SN की वैल्यू क्या दे रखी है SN-1 की 6n माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 5। इसी को सॉल्व किया 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का n स्क्वायर और प्लस का
5, n से n बेटा क्या हुआ, कट गया, 4n पे स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मैं, 4n। अब ये क्या बचा 4n माइनस 6n, ये निकल के आ गया आपका 5 माइनस का 2n। tn की वैल्यू आपको पता है किसी भी सीरीज की। मैं आपको बताता हूँ किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको tn पता है, आप उसमें t की जगह पे 1 डालो, आपका पहला टर्म मिल जाएगा, t की जगह पे n की जगह पे 2 डालो, दूसरा टर्म मिल जाएगा, n की जगह पे 3 डालो, क्या मिल जाएगा, तीसरा टर्म मिल जाएगा। मतलब tn मिलने के बाद आपको सीरीज के बारे में प्रेडिक्शन करने में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी कि मैं सीरीज के बारे में कुछ नहीं बता सकता अगर आपको उसका tn गिवन है बेटा। तो एसएन से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से मैं क्वेश्चंस को क्लिक नहीं कर पाता, इसलिए बताया कि एसएन से आप टीएन को निकाल लाओ। अब टीएन में मैंने एन की जगह पे 1 रखा तो मुझे क्या मिला 5, 2 इंटू 1 इज वॉट 3। एन की जगह पे मैंने 2 रखा तो मुझे सेकंड टर्म पता चल गया, 2 इंटू 2 क्या पता चला 1। केवल 2 टर्म ही चाहिए मुझे कॉमन डिफरेंस प्रिडिक्ट करने के लिए। मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है किसी भी सीरीज का, T2 माइनस T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म दे रखा है 1, फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, आंसर निकल गया -2। इस वेराइटी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पूछ लेगा इस सीरीज के 10 टर्म्स का सम क्या होगा, तो सम के फॉर्मूले में डायरेक्ट होगा। 11 में टर्म क्या होगा वो भी निकाल सकते हो, 12 में टर्म क्या होगा, टर्म्स पे कोई भी क्वेश्चन क्या करेगा बनाएगा। आपने जैसे डी निकाला है इसका, ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे, इसका ए निकाल दोगे। एन की जगह पे 1 रखो, ये पहला ही टर्म तो है आपका ए, और ये मिल गया आपका कॉमन डिफरेंस डी। आप कुछ ही पूछ लेता तो आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर पाते, इजीली सॉल्व कर पाते। ऑप्शन चेक करो इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, -2। नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा गया और यही पूछ लिया गया कि भैया इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बच्चे से केवल इतना पूछ लिया गया कि 4 प्रोग्रेशन बना के दे दी ऑप्शंस में और सब में पूछ लिया कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखता हूँ मैं आपके सामने इस वाले क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए में ये बोल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है इसका ये, इसने बोला 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, बस बहुत है, इतने पे ही चेक कर लो। 1 का स्क्वायर आया 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 इज वॉट 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से गया क्या बचा 5। नेक्स्ट इसने दिया 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या आया 9, 9 में से 16 गया क्या निकल के आ गया 7। आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कोई फिक्स नंबर या तो ऐड हो रहा होगा या बेटा सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। मैंने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया, मुझे पता चला 2। हर बार देखो सारी की सारी सीरीज में, थ्रू आउट सीरीज में 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये AP है, ये क्या है AP है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी को चेक करो। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है आपका √2 ऐसा एक वेराइटी का क्वेश्चन पहले ही मैं करा चुका हूँ, सीधा सीधा आपको देखो दोबारा रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन। मैंने बताया ये क्या है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसलिए बच्चे को फील नहीं आ रहा क्या ये AP है या AP नहीं है या कौन सी वेराइटी का क्वेश्चन है। तो मुझे देखते तो समझ में आ रहा है कि ये AP बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करना पड़ेगा। √2 इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किया, 2√2, ये 3√2, ये 4√2। बेटा ये भी अपने आप में एक AP है, इस पर तो पूरा क्वेश्चन ही पूछा हुआ है पहले, ठीक है नहीं। हर बार क्या हो रहा है, √2 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है AP है। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। पहले दोनों ऑप्शंस में AP है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो AP ना हो। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है 2 + 2 +√3 एंड 4 + 2√2 एंड देन 5 + 3√2। ठीक है बेटा, मैं आपको ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। आप एग्जाम के दौरान ऐसे क्वेश्चंस कभी आए आप नीचे वाले ऑप्शन से चेक किए, आपको इजीली आंसर मिलेगा। पहले 2-3 ऑप्शन में आपको डायरेक्ट AP ही देगा, वो चेक करने के लिए जरूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की कि AP है या नहीं है, वो AP के ही ऑप्शन हो गए। पहले 2 ऑप्शन चेक किए, डायरेक्ट AP ही निकल गया। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया, 2 + 2 +√3, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 + 3 +√2, 3 +√2, 4 +√2, 5 +√2, ऐसा करके क्या दे दिया इसने, ऑप्शंस बना दिए, 3 +√2, 4 + 2√2 और 5 + 3√2। अगर ये AP है तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला इन दोनों टर्म्स का, इसमें से इसको घटाया तो आया 1 + √2, क्या निकल गया 1 + √2। अगर मैं इसमें 1 + √2 जोड़ूंगा तो देखो 4 + √2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है 4 + 2√2। इसमें एक और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3√2, बिल्कुल थ्रू आउट द सीरीज देख लो आप, यही एक कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर ये वही है जो क्या हो रहा है पूरी सीरीज के अंदर ऐड हो रहा है। इसका मतलब पहले 3 ऑप्शन में आपके क्या हो गए डायरेक्ट आंसर। मैंने आपको कहा ना कि आपको क्या करना है, नीचे से ऑप्शन चेक करना है, स्टार्ट करना है। जब भी ऑप्शन चेक करो नीचे से करोगे, ऊपर वाले ऑप्शन तो डायरेक्ट आंसर का पार्ट होंगे, उनसे आपसे नहीं पूछेगा। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बेटा कि 0.2, 0.2222, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि किसी भी AP का पार्ट नहीं है। अगर मैं इन दोनों में से इसको घटा दूँ तो ये 0.20 निकल के आ गया बेटा, क्या निकल के आएगा, सॉरी 0. क्या निकल के आएगा 0.2.22 और 2.20, क्या निकल के आया 0.02। 0.02 ऐड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये AP है ही नहीं। क्या पूरी थ्रू आउट सीरीज में 0.02 का एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भैया ऐसा।
देखते समझ में आ गया AP नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगर एग्जाम में मैं इस ऑप्शन को करता, नीचे से चेक करता, तो पहली बार में मुझे आंसर मिल जाता, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 100, कि मुझे सारे के सारे ऑड नंबर्स का सम करना। अभी मुझे पता नहीं है कि वो जो सम करने आऊँगा क्या AP ही लगेगा। अभी मैं चेक करूँगा कि 0 से लेकर 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं क्या वो कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। अगर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो क्या AP को फॉलो कर रहे हैं। अगर AP को फॉलो कर रहे हैं तभी मैं इसके थ्रू आंसर दे पाऊँगा, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चेक करते हैं 0 से लेकर 100 के बीच में, तो उसने पूछा है द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 100। 0 और 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका मुझे क्या करना है, सम निकालना है। पहला ऑड नंबर मुझे क्या मिलेगा, 1 3 5 7 डॉट 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 99 तक जाएगा। इनके बीच में ये नंबर है। अब मैंने इसको सीक्वेंस को गौर से देखा तो देखो हर बार 2 ऐड हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन AP का ही है। क्वेश्चन किसका है, AP का है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, A1, इसका D क्या है 2, और इसका L क्या है 99। मुझे क्या बताना है, इन सारे के सारे टर्म्स का सम बताना। पहले मुझे N तो पता हो, लास्ट टर्म पता है पर N नहीं पता, तो पहले TN का फॉर्मूला लगाओ, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L क्या दे रखा है 99, A की वैल्यू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या 2। 1 इधर आया, ये आया 98 इजिकल्स टू 2N माइनस 2। 2 को इधर ले गया, ये हो गया 100 इजिकल्स टू 2N, और n की वैल्यू निकल के आई 50। इसका मतलब मुझे इतना तो समझ में आया कि 1 से लेकर 99 तक बेटा कितने टर्म है, 50 टर्म है। अब मुझे उन 50 के 50 टर्म्स का बेटा क्या बताना, सम बताना है। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2, n इज वॉट 50/2, 2 इंटू ए इज वॉट 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 2। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहले से ही बना है। इसको सॉल्व करोगे 25 आ जाएगा, 2 प्लस 49 इंटू 2, 25, 2 प्लस 49, 9 2 से 18, 98 निकल के आएगा। और इसका मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, और ये भैया आपका 2500 आंसर निकल के आएगा। 2500 इसका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। ठीक है ना, 2500 इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज वॉट। 3 टर्म्स पूछे हैं, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कह रहा है, उसका 4th टर्म और 8th टर्म का सम क्या दे रखा है, 24। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको 4th टर्म का सम प्लस 8th टर्म का सम दोनों को मिला के दे रखा है 24। सेकेंड गिवन सिचुएशन में कह रहा है 6th टर्म प्लस आपको दे रखा है 10th टर्म। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 44। आपको फिर सिचुएशन में कुछ नहीं होना, AP का ना तो फर्स्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कॉमन डिफरेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन है दो कि कोई AP ऐसी है जिसका 4th टर्म 8 टर्म का सम करूँ 24 आ जाए, 6th टर्म 10 टर्म का सम करूँ तो क्या आ जाए 44 आ जाए और 24 आ जाए, ये दोनों का दोनों। और आपसे क्या पूछा है, आप इस सीरीज़ का क्या बता दो मुझे, सीरीज़ के पहले 3 टर्म ही बता दो। सीरीज़ के पहले 3 टर्म निकालने से पहले मेरी प्रायोरिटी है कि पहले मैं A और D तो निकाल लूँ, उसका A और D बोल के आ रहा है तो A मान लेता हूँ अपनी तरफ से, ये वो AP है जिसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस क्या है D है। तो 4th टर्म क्या हो जाएगा बेटा इसका A प्लस 3D प्लस का 8th टर्म क्या होगा A प्लस 7D, और आपको दे रखा है बराबर है 24 के। A और A मिला के आपका हो गया 2A और 3D और 7D मिला के हो गया आपका 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से आपका निकल गया A प्लस 5D की वैल्यू निकल आई बेटा, पूरे में 2 से डिवाइड करूँगा 12 निकल गए। सेकंड सिचुएशन में आपसे कह रहा है 6th टर्म इज व्हाट A प्लस 5D। 10th टर्म आपकी निकल के आएगी A प्लस 9D, और दोनों का सम दे रखा है आपको 44। अगर आप दोनों का सम करोगे तो 2A प्लस 9 प्लस 5 इज 14D इज इक्वल टू 44। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 11। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 22, सॉरी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अगर आप दोनों को सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, A और D मिल जाएगा। माइनस 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 2D बराबर आपका निकल के आया 10, D की वैल्यू निकल के आएगी 5। D की वैल्यू 5 उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू निकल के आ गई आपकी माइनस का 13। आपको A पता है -13, D पता है आपको 5, क्या AP नहीं बता सकते। अरे फर्स्ट टर्म -13, इसमें D क्या करो, D थ्रू आउट द सीरीज में ऐड करते आओ। -13 में प्लस का 5 ऐड करूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 13 में ऐड किया आपको निकल के आएगा माइनस का 8। देन क्या निकल के आएगा, प्लस का 5 ऐड करूँगा माइनस का 3। फर्स्ट 3 टर्म निकल के आ गया -13, -8 एंड -3। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बेटा, बिल्कुल सही। अब तक AP पढ़ाने के सीक्वेंस में मैंने आपको एक चीज़ समझाई, कभी भी AP में ना तो आपको फर्स्ट गिवन होगा ना ही आपको इसका कॉमन डिफरेंस गिवन होगा। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अपनी तरफ से मानना फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस ये, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना। आप कहीं ना कहीं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे इक्वेशंस फॉर्म होना अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और इक्वेशंस फॉर्म होंगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है नहीं। लास्ट क्वेश्चन से सीरीज का हम करते हैं, इससे सीखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप समझो। व्हेन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का रेशियो बताओ। ये भी वो एपी है ना, इसका मुझे फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका डी है। ये कह रहा है ऐसी एपी है जिसके पहले 10 टर्म का सम, पहले 10 टर्म्स का सम, क्वेश्चंस को फॉर्म करोगे ऐसे, पहले 10 टर्म का सम क्या कह रहा है 4 टाइम्स है पहले 5 टर्म्स के सम के। इक्वेशंस आपको मिल गई। पहले 10 टर्म्स का सम आप कैसे लिखोगे 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी बराबर 4 इंटू ए 2a 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी। क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 5 2a प्लस 10d माइनस डी, अगर इसे आप डायरेक्ट ही लिखना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 2a प्लस 9d इज वॉट 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, ये निकल गया आपका 10 2a प्लस 4d। यहाँ से आप काटो 5 2 ज़ा 10 और ये निकल गया 2a प्लस 9d इज वॉट 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 निकल गया। a को उधर ले जाओ, d को इधर ले आओ, तो 9d माइनस का 8d 4a माइनस का 2a, 9d माइनस 8d आपका क्या बचा बेटा d बचा, और यहाँ से आपका बचा 2a। आपसे पूछा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या होगा, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से a और d को उसके नीचे ले गया, d और 2 को इधर ले गया 1/2, रेशियो निकल गया 1/2। केवल लैंग्वेज सेट क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी सी टर्नअप थी, 1:2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इतने सारे क्वेश्चंस कराने के दौरान मैंने आपको क्वेश्चन से बहुत सारा सीरीज समझाई। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो को क्लियरली देखना, क्वेश्चंस बन कैसे रहे। 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड पूरा का पूरा एपी सॉल्व हो रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फॉर्मूले बन कैसे रहे, क्या क्या एपी में आपको फोकस करने के लिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आपको किन किन चीज़ों पर फोकस रखना है बेटा, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।